वंदे मातरम का आजमी ने खुलेआम किया विरोध, अल्लाह की आड़ में किया वंदे मातरम का विरोध। फिर भी खामोश रहे अखिलेश, नहीं लिया एक्शन। अब योगी ने दिया सपाई आजमी को करारा जवाब। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने के लिए 26 विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का नाम मोदी विरोधियों ने INDIA रखा है, जिससे देश के लोग इसे अपना इंडिया देश समझें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर विपक्षी पार्टियां एक तरफ तो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने के जुगाड़ में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी विपक्षी एकता में शामिल समाजवादी पार्टी को वंदे मातरम बोलने में तकलीफ हो रही है, जिस पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस कदर भड़क गए कि उन्होंने सपाई विधायक अबू आजमी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि तुम्हारा मत और मजहब तुम्हारे घर और मस्जिद तक होगा, ये देश तो संविधान से ही चलेगा। दरअसल देश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर चिढ़ कोई नई बात नहीं है। ओवैसी जैसे नेता तो शुरू से वंदे मातरम बोलने का विरोध करते रहे हैं और अब तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज विधायक भी खुलकर वंदे मातरम के विरोध में उतर गए। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से सपा विधायक अबू आजमी को वंदे मातरम बोलने से कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। इसलिए 3 बार से विधायक अबू आजमी खुलेआम कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता, क्योंकि हम अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सिर नहीं झुकाते। मातरम जब होता है हाउस में खड़ा होकर सिर रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे मजहब में, मेरे रिलीजन में ये कहा गया है कि अल्लाह जिसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाए, चांद बनाए, इंसान बनाए, सारी दुनिया बनाए, हम उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुका सकते। ये मेरे मजहब में कहा गया है। मैं कोई आपका अपमान तो नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अधिकार दिया हुआ है, लेकिन आप जाकर हर एरिया में जाकर इस तरह से नारा लगाएंगे कि तो मैं समझता हूँ कि वो लोग देशद्रोही हैं, वो लोग कानून का अपमान कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। सपाई विधायक अबू आजमी को वंदे मातरम से इस कदर चिढ़ है कि वो अल्लाह की आड़ लेकर इसी तरह से वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे मौन साधे हुए हैं और विधायक अबू आजमी के खिलाफ ना तो एक शब्द कहा और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही की। अबू आजमी को आज भी अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी जैसे वंदे मातरम के विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में योगी ने कहा, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। आपका मत, आपका मजहब अपने घर में होगा, अपने मस्जिद में होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं। देश में रहना है तो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानना होगा। अंत में एक सवाल ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, और उनके मज़हब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं किसी और के सामने। देखिए, देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। संवैधानिक व्यवस्था से देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। जी, आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादतगाह तक होगा, सड़क पे प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पे थोप नहीं सकते हैं। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। और मत और मजहब सेकेंडरी प्रश्न है, नेशन फर्स्ट है। वंदे मातरम बोलने के बजाय अल्लाह का नाम ले रहे सपाई विधायक अबू आजमी को सीएम योगी ने कुछ इसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है कि ये देश मजहब से नहीं, संविधान से चलता है और देश में रहना है तो राष्ट्र को सबसे ऊपर मानना ही होगा, जिस पर अबू आजमी ने भी जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये देश संविधान से चलेगा, लेकिन वो ये भूल गए कि वंदे मातरम में दुर्गा और लक्ष्मी देवियों का वंदन है, जिनको मुसलमान नहीं पूजते, और वंदे मातरम न गाने की आजादी मुसलमानों को देश का संविधान ही देता है। वंदे मातरम की चौथी लाइन देश को इस प्रकार संबोधित करती है, तू दुर्गा महिला और रानी है, अपने प्रहार करने वाले हाथों और चमकती तलवारों से तू कमल सिंहासन वाली लक्ष्मी है, तो फिर क्यों मुसलमानों पर हिंदू धर्म थोपा जा रहा है,
जिस तरह कोई हिंदू भाइयों को अपनी सभाओं में कुरान पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, उसी तरह देशभक्ति के नाम पर मुसलमानों को उनके धार्मिक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। मुसलमान जय हिंद कहता है, मुसलमान जन गण मन गाता है, वो आपसे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करता है, वो इसी देश की मिट्टी में दफन होता है। मुसलमानों को आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुसलमानों से वंदे मातरम सिर्फ इसलिए गवाना कि उसमें हिंदू भगवानों का वंदन है, ये जिद सिर्फ राजनीतिक है। फर्जी देशभक्ति की आड़ में किसी के धर्म को निशाना बनाकर राजनीति करना गलत है। आपको बता दें, सपाई अबू आजमी ही नहीं, उनके जैसे कई और लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने से तकलीफ होती है, जिनमें से एक नाम हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो भी वंदे मातरम बोलने से परहेज करते हैं। उनकी पार्टी के वारिस पठान जैसे नेता तो खुलेआम कहते हैं, मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, मेरा धर्म, कानून और संविधान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। अगर कोई मेरे गले पर छुरी रखते तब भी नहीं कहूंगा। वंदे मातरम से परहेज करने वाले ऐसे मुस्लिम नेताओं को अब जिस तरह से सीएम योगी ने संविधान और राष्ट्र का पाठ पढ़ाया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी इंटरव्यू में सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, आपने एक बार कहा था ना कि एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, तो एक आपका एक जो आक्रामक तरीका है टू डील विद माफिया, क्या इसकी वजह से यहाँ पर है? नहीं, देखिए, हम लोग तो सज्जनों के लिए जितने संवेदनशील हैं, दुर्जनों के लिए उतने ही कठोर भी है, और इस शासन की रणनीति है शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी व्यवस्था सबकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सुरक्षा सबको, कानून का राज होगा, लेकिन कानून को बंधक बनाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कोई भी हो, कतई नहीं देंगे। आपने ये भी कहा था कि कानून जो है वो मानव के लिए होना चाहिए, दानव के लिए नहीं। ठीक बात है, पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सर, हर जीव जंतु के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। मतलब शेर भी शिकार कर सकता है, गाय के लिए भी उतना ही हक तो है। क्या आप शेर को रोकते हैं क्या? नहीं तो आप शेर को बोलिए ना जंगल में जाके, नहीं रोक सकते। वही आप बोले ना कि शेर महाराज शिकार मत करिए, आपको हम रोटी खिलाएंगे, जाइए रोटी खिलाइए। तो वही मैं कह रही हूँ कि कानून में मैं वही कह रहा हूँ, वह एक वहाँ की नेचुरल व्यवस्था है, और वह नेचुरल व्यवस्था, दंड का प्रावधान, यह एक व्यवस्था का प्रावधान है, और वह व्यवस्था, वह प्रावधान कानूनन ही लागू होती है, गैर कानूनी तरीके से नहीं लागू होती। तो चीफ मिनिस्टर कैसे तय कर सकते हैं कौन मानव है कौन दानव? चीफ मिनिस्टर कहाँ तय करते हैं? चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए, हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह आप बुलडोजर बाबा है तो वहाँ बुलडोजर मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा, यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके जबरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे, आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है, इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है।